हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई हो बहुत ही अच्छे, मस्त, जबरदस्त, गजब होंगे। तो चलिए एक और वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं। तो आज हम वीडियो में क्या करने वाले हैं, देखिए कृष्णा वाली जो 7.4 है उसके क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करने वाले हैं। पिछली वीडियो हमने क्या करा था, हमने इन फॉर्मूलों को डिटेल से समझा था तथा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक बहुत ही अच्छे से कवर करे थे। तो आज हम इससे आगे की शुरुआत करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कह रहा समाकलन, 13वें क्वेश्चन की बात करूं, समाकलन यानी कि 1 अगर मैं इस सवाल को ऐसे ही उतारूं तो हो जाएगा x-1 और ये हो जाएगा x-2 और ये हो जाएगा हमारा dx। सही समझ में आ गया? चलिए अब क्या करेंगे, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, देखिए अगर मैं 1 लिखता हूँ, x के x में करूंगा तो x², इसके इसमें 2x, इसमें करूंगा तो हो जाएगा -3x, अरे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 दूनी 2। और ये हमारा अंडर रूट चल रहा है और ये हो गया हमारा dx। यानी कि ये सवाल जो है अब ऐसा बन गया जैसा ये दे रखा है। ये सवाल और ये सवाल जो है बिल्कुल ऐसे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, इस सवाल को अगर समझ लोगे तो ये जो बचे हुए सवाल हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ लोगे। अब इसकी शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, 3 नियम बताए थे पिछले वीडियो में। सबसे पहले x का गुणांक देखेंगे, जो गुणांक होगा उसका आधा करेंगे और आधा जो भी आएगा उसका वर्ग करके उतना ही जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर फॉर्मूले में इन सवाल को लेके जाना है। ये 6 फॉर्मूले हैं, उन्हीं के बेस पर ये पूरी एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या करता हूं, x² नजर आ रहा, बिल्कुल नजर आ रहा, -3x, x की गुणा में कितना है 3, 3 का आधा होता है 3/2, 3/2 को इतना ही जोड़ोगे और उतना ही घटाओगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ गई? और प्लस कितना है 2, कितना है 2, समझ में आ गई? चलिए, अरे इंटू ऊपर क्या है हमारा dx चल रहा है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल बहुत प्यार के साथ समझाया था कि जिस पे वर्ग होगा इस पे इन दोनों को एक साथ लिख लोगे, अर्थात इसको लिखोगे और इसको लिखोगे 3/2, बीच में माइनस है तो माइनस और इसका कर दोगे वर्ग। सही है? अब ये बचा -3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और प्लस का कितना है 2 और इस पे हमारा वर्गमूल चल रहा है। आगे चलते हैं। तो ये dx रूट में है, क्या है ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, x-3/2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 में से 9 गए, 1/2 आएगा। कितना आएगा? क्योंकि 4 दूनी 8, 9 में से 8 देंगे 1, 1/4, 1/4 को लिख सकते हो 1/2 का वर्ग। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब जो ये वाला फॉर्मूला है कैसा बन गया, देखिए पहले तो देखिए वर्गमूल में है, वर्गमूल के बाद ये रेखिक समीकरण में है, बीच में माइनस है, तो वर्गमूल आपको इन तीनों में नजर आ रहे हैं। उसके बाद x पहले है, अचर पद बाद में है, तो x पहले ये रहा, x पहले ये रहा, बीच में क्या है माइनस, तो इसका मतलब अब फॉर्मूला नंबर 4 लगेगा। बिल्कुल सेम ये उतार दो, आंसर आपका आ जाएगा। अर्थात आप क्या लिखोगे, लोग, क्या लिखोगे लोग, लोग के बाद लिखोगे x, x के स्थान पर क्या है जो रेखिक समीकरण है, तो x-3/2 है, ये हमने लिख दिया, लिख दिया। उसके बाद क्या है प्लस, फिर अंडर रूट में है x² यानी कि जो ये है, जो ये है, इसको करा हमने ऐसे, इसको करा हमने फिर हमने ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस तरीके से तो लिखा, चाहे आप ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख दो, क्योंकि ये तरीका वही है। आप लिखोगे घूम फिर के, क्योंकि फॉर्मूला खोलोगे, इसका खोलोगे, ये ऐसे बनोगे, इससे ये, इससे ये, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, यही वाली चीज रख देनी है, 3x और प्लस का 2 और ये प्लस का c और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन तो हमें बहुत ही सिंपल सा दिख भी रहा है, dx अपॉन रूट में है 8, तो 8 मैं पहले रख लूं। देखिए इस तरीके का सवाल पिछले सवाल में आया था, हमने क्या करा था, x² को जो माइनस है बाहर निकाला था, तो x² तो पहले लिखोगे और इसके आगे माइनस है तो माइनस बाहर, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। हमने क्या करा, इस माइनस को बाहर निकाला, इनको इन दोनों को जो 3x² है और x² है
कोष्टक के अंदर रखा। अब आप देखिए माइनस इसमें एक्स स्क्वायर की गुणा करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 3x आ जाएगा। सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आपको बहुत ही प्यार से ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अब ये बिल्कुल सेम इसकी तरह टूटेगा, 8 हमारा ऐसे रहेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें फिर वही बात आ गई 3x कितना है, x की गुणा में 3, 3 का आधा यानी कि 2 से भाग देंगे तो 3/2, तो 3/2 जोड़ोगे और 3/2 घटाओगे और क्या करोगे उसका वर्ग करोगे, कितना करोगे 3/2 का वर्ग करोगे, ये प्लस ये माइनस और बाकी कुछ नहीं करना। ये हमारा ये क्या लग रहा है हमारा बड़ा वाला कोष्टक। चलिए dx बटे में रूट में ये हो गया 8 माइनस, अब आप देख रहे होंगे इस वाले को मैंने अभी बताया ये और ये सेम यही बोलो फॉर्मूला बनना है ना, बनना है। यानी कि x माइनस 3/2 क्या का बनेगा स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। सही है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसको इधर ले आएंगे, तो चलिए इधर लाता हूं, तो dx बटे रूट में 4 या 8 चौक 32 कितना हो गया 32, 32 में 9 जोड़ेंगे 41, तो 41/4 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए, अब आप देख रहे होंगे जो अचर पद है, अचर पद पे वर्ग है, तो हमें यहाँ वर्ग चाहिए, यहाँ तो हमें मिल गया, बट आप देख रहे होंगे यहाँ नहीं है। तो 4 का तो कुछ बच्चों को दिख रहा होगा सर, 4 का वर्गमूल हो 2 का वर्ग कर दो 4 आ जाएगा, फिर 41 का क्या जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं कर सकते परंतु आप एक हरकत तो कर सकते हैं ऐसे करके। बताइए कोई दिक्कत। सवाल को मैंने कहा जब समझ में ना आए तो जूम करके देख ले करो, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, बाकी हिस्सा ऐसी। अब देखिए सोचिए, अगर 2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये वर्ग कटेगा 41 आ जाएगा, सिंपल सा सवाल है। उसके बाद यहाँ 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो इसका मतलब अगर हम ऐसे करेंगे तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब आप खुद देखिए ये वर्ग, ये अब कौन सा फॉर्मूला बना, पहले है अचर पद, अचर पद क्या है यानी कि एक ए स्क्वायर माइनस ये एक्स का काम करेगा, तो ये एक ए कौन से पे है ए माइनस, देखिए ए माइनस ये रहा और वर्गमूल में, तो ये बना साइन इनवर्स वाला, क्या बना साइन इनवर्स। तो मैं यहाँ साइन इनवर्स लिख दूं, इतना तो कर लोगे, प्लस में सी है यहाँ, तो यहाँ करोगे साइन इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पर कितना है ये है, यानी कि एक्स माइनस 3/2 पूरा का बटे ए का मान है √41/2। सही है। अब इन्हें कोष्टक में लगा दो प्लस का सी। आप चाहो तो यही आंसर छोड़ दो, नहीं तो एक और तरीका ये है कि ये होगा साइन इनवर्स 2 कम 2, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 बटे में 2 और ये वाला जो है ये हो जाएगा √41 और बटे में 2, 2 से 2 खत्म और बचे कुछ को आप लिख सकते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। एक बार कंफर्म कर लें कि यही है आंसर या कुछ और है, क्योंकि देखना भी बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है सवाल जो है हमें पता नहीं चलता जल्दबाजी में, क्योंकि आप तो बताते नहीं, आप तो बेशरम है, चुपचाप देखते रहते हैं कैमरे में बैठे हुए, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते वीडियो को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों, यह 14 को अगर मैं देखता हूं तो आंसर आ रहा है हमारा 14 का बिल्कुल राइट आंसर। तालियां बजाएं, तालियां, क्लैपिंग, बहुत अच्छी बात है। आपको ऑनलाइन रुपए मिलते हैं 300 रुपए, जो मैं आपको अगले साल दूंगा, अभी मेरे पे है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, सेम यही हरकत करनी है जो इसमें करी है। अब पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अगर मैं 15 साल की बात करूं dx बटे एक्स की मैं एक्स में करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस इसकी ए में करूंगा तो ए एक्स हो जाएगा, ए बी एक्स हो जाएगा, तो माइनस बाहर निकालने में तो ए हो जाएगा ए प्लस बी, एक्स बन जाएगा, इसकी ए की बी में करोगे तो ये हो जाएगा ए बी। अगर मल्टीप्लाई नहीं आती तो ध्यान से आप कर सकते हैं, बिल्कुल यही आएगा। चलिए ए प्लस बी क्या है आपकी एक्स की मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ देख रहे थे एक्स की गुणा में कितना 3, तो उसका आधा करा,
यहाँ कितना था 3, तो उसका भी आधा करा। तो माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, यहाँ भी आपको आधा ही करना होगा। वो कैसे, देखिए आधा कैसे करेंगे। अब ये तो है नहीं छुरा चक्कू लाएंगे जी, कर ले लिया गुरु जी, हम तो बलकटी ले आए, बताओ किसका आधा करना है। नहीं, हमें इसका करना है, वो भी अपनी कलम से प्यार के साथ। तो आधे का मतलब होता है, देखिए अगर 4 का आधा करोगे तो कितना कहोगे सर 2। कैसे पता कर, आप 2 लिखोगे जब भाग दोगे, तो आपको बस यही रखना है, बस आगे नहीं जाना। आपको अपना खून नहीं खोला ना, बस आज गुरु जी आप बताओ कटाई करनी है, बस रुक तो जाओ, सुनो तो सही यार। तो सेम यही इसमें हरकत करनी है। बाकी एक्स स्क्वायर माइनस, ये हम ऐसे लिख रहे हैं ए प्लस बी एक्स। तो हम इतना ही क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने इसमें करा, ये मैंने ऐसे ही रखा, फिर जो इसका आधा करा था उतना ही जोड़ा, उतना ही घटाया उसको वर्ग करके। सेम ये रहा, तो ए प्लस बी बटे 2 का क्या होगा, वर्ग। यहाँ प्लस है, फिर होगा माइनस ए प्लस बी बटे में 2, और इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वर्ग। समझ में आ गया, लो बन गया फॉर्मूला। सिंपल सा सवाल है यार, तुम तो ऐसे डरते हो जैसे तुम्हें टकले करने के लिए मैं कैंची लेकर घूम रहा हूँ। समझ में आ गई। तो अब क्या करोगे, मैंने बताया ना, इन दोनों को साथ लिखोगे, चिन्ह लगाएगा इसका सामने वाला निशान, यानी कि x, चिन्ह माइनस है तो माइनस, उसके बाद क्या है a प्लस बी बटे 2, और ये बन जाएगा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला खोलोगे तो यही निकल के आएगा, सही है। उसके बाद इसको चलते हैं, तो ये माइनस का है a प्लस बी बटे में 2, और इसका हो गया स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। ये वर्ग है तो वर्ग चढ़ा लेते हैं, ये लो चढ़ गया। तो देखिए बना, इस पे वर्ग, इस पे बीच में माइनस। तो यहाँ x नजर नहीं आ रहा है, ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ x है, ये रहा। तो इसका मतलब x का स्क्वायर ढूंढो, वो भी माइनस में। तो एक्स स्क्वायर देखिए माइनस में, ये रहा। अचर बाद में बीच में माइनस, ये रहा। ये सारा x का काम करेगा, बीच में माइनस, ये कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बहुत ही सिंपल सवाल है यार, इससे सवाल तो दुनिया का, ब्रह्मांड में किसी भी कोने में चले जाए, चाहे मेरे घर आ जाओ, इससे आसान सवाल आपको कहीं भी नहीं मिलने का। यकीन नहीं आ रहा, आके देख लेना, बता दूंगा। तो चलिए, ये क्या है, एक्स, एक्स के स्थान पर ये हमारा, ये है जी पूरी डेड बॉडी। इस डेड बॉडी को लिखिए, लिख दिया। उसके बाद क्या है, प्लस, तो हमारा प्लस, फिर रूट के अंदर ये है एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यानी कि ये, अब इसको खोलोगे तो ये आएगा, इसको खोलोगे तो ये आएगा। तो इसका मतलब अगर ये आएगा तो फिर ये भी आएगा। तो इसको डायरेक्ट ना लिख दो, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने सवाल बनाने के लिए खोला था, बाकी तो नहीं करा था कुछ भी कहीं, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको बहुत ही प्यार के साथ समझ में आए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ प्यार माय डियर स्टूडेंट, इनको रफ करता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, 16, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो हो गए। 16 क्या कर रहा है, अगर 16 तो भाई यार 16 तो बहुत ही आसान सवाल है भाई। अब आप काहे मजाक कर रहा है भाई, आ जाओ। चलो इसे यहीं से नहीं निपट लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा सवाल है। आपकी तरह आप तो नहाते भी नहीं होते, पर नहा के आया, देखिए मजा आएगा करने में, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा। अब ये है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये है हमारा dx। तो हम क्या करेंगे, देखिए आपने पढ़ा होगा पिछली एक्सरसाइज में, अगर हम सारे को टी मान लें तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला जब अवकलन करेंगे मिल जाएगा। यानी कि इसमें एक फंक्शन छुपा हुआ है, इसमें एक अवकलन छुपा हुआ है, जो हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, तो इसे लिखेंगे माना। क्या करेंगे, माना, माना। चलिए माना, तो माना, माना, मान लिया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का ये होगा 4x, होएगा नहीं होगा, क्योंकि 2 नीचे आएगा, 2 की 2 में गुणा कर रहा हूँ, और 2 में से 1 घटाओगे तो 1 मिलेगा। x का क्या होता है अवकलन, 1 होता है। 3 का क्या बन जाता है, 0, ये मिल गया। dx बराबर t का हो जाएगा dt। पिछली एक्सरसाइज में बिल्कुल सिंपल सा सवाल, इसके स्थान पर क्या, dt बटे, इसे क्या माने हमने सारे को, t, तो t। ये रूट है तो रूट का मतलब पता है ना, 1/2 लिखते हैं। चलिए अब इसे ऊपर लेके जाओ, तो टी की घात माइनस 1/2, ये डी टी। अब समाकलन, तो समाकलन करो। समाकलन में क्या होता है, पावर में 1 जोड़ता है, अर्थात जो भी पावर होगी इसमें 1 जोड़ोगे, और जितना ऊपर लिखा रहता है उतना ही नीचे लिखते हो, प्लस का सी। अब देखिए 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1/2 आएगा, कितना आएगा, 1/2। सेम ये भी तो 1/2 आएगा, प्लस का सी। अब आप क्या करो, ये 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा, पहुंच गया। टी, टी की वैल्यू रख दो जो तुमने ली है, कितनी है,
2x² प्लस का x माइनस का 3। इस 1/2 को जब हम इस वर्गमूल को 1/2 लिख सकते हैं तो 1/2 को वर्गमूल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लगा सकते हो और प्लस का c, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 17 क्या कह रहा है देखिए। बताइए इसमें कैसे होगा भाई, इसमें तो एक ही तरीका नजर आ रहा। यदि इस सवाल को जूम करो तो आपको कुछ नजर आएगा। देखिए मैं जूम कर लेता हूँ, अर्थात x के नीचे ये वाली चीज लिख लेता हूँ x² - 1 और ये dx। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके नीचे ये वाला पद लिख लेता हूँ x² - 1 और ये dx। लिख लिया, कोई डाउट कोई परेशानी? x ये रहा, तो ये रहा, बीच में प्लस है तो हमने प्लस मार दिया। dx इसके साथ भी जाएगा, dx 2 के साथ भी जाएगा, ऐसे समाकलन x के साथ भी जाएगा, 2 के साथ भी जाएगा। बचा नीचे का, ये भी सबके साथ जाएगा। यानी कि सब कुछ करा है, केवल ये 2 अलग हुए हैं, बाकी इन सबके साथ जुड़े हुए हैं। अब क्या करना है देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको t मान लूं, क्या इसको t मान लूं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऊपर वाला नजर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, ये वाला मान लूं तो माना x² - 1 बराबर t। इसे ऐसे रहने दो क्योंकि ये तो मुझे नजर आ रहा है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। x² का होगा 2x, 1 का तो 0, x का हो जाएगा dx बराबर t का हो जाएगा dt। तो मैं x dx चाहिए, x dx ये रहा, देखिए x dx मिल गया, तो x dx बराबर dt बटे में 2। गुणा की चीज कहाँ जाएगी, भाग में, तो dt बटे 2। तो सवाल में चले x dx के स्थान पर dt और बटे में 2, तो 1/2 आ जाएगा बाहर, बटे रूट इसके स्थान पर क्या आएगा t, क्या आएगा t प्लस ये वाला प्लस, चलो ये वाला 2 बाहर निकाल रहा हूँ, देखिए केवल ये वाला 2 बता रहा हूँ, ये वाला 2 ये आ गया बाहर, ये हमारा dx है dx बटे ये हो गया हमारा x² - 1, 1 का स्क्वायर, सही है। 1 का 1 का वर्ग करो या ना करो बात एक ही है, क्योंकि मैंने कर लिया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसलिए करना पड़ा। अब अभी t की देखिए, अभी हमने करा t का, देखो ये करा ये करा ये करा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू आनी है, डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो 1/2 तो आ गया, ये वाला 2 ये रहा, रूट में t का मान है x² - 1। समझ में आ गया क्यों आया डायरेक्ट, क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूं डिटेल के साथ। तो 2 ये रहा, रूट के अंदर t की वैल्यू ये थी इसलिए मैंने यहाँ रखी, यहाँ t का मान है x² - 1 इसलिए ये रखा। समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया। तो अब ये हो गया 2। अब ये बताइए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, x² - a, इसे a मान लो, a का वर्ग, यानी कि x पहला है a बाद में है, वो भी माइनस में, ये रहा, देखो ये रहा, वर्गमूल में है बटे में भी है, वर्गमूल में है बटे में भी है, x² - a, ये जो a है ना ये 1 का काम कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लगा लूं तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा log x प्लस रूट में x² - 1 यानी कि x² - 1 अब प्लस का c। अब क्या होगा, ये 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा रूट x² - 1 प्लस 2 log x प्लस रूट x² - 1 और प्लस का c, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है, आपके समझ में आ गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा और बाकी तो सवाल चलेगा ही नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब तक तो ये सवाल थे, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो इससे मिलते जुलते थे, बट सवाल जो है थोड़े से हट के कर देंगे। एग्जामिनर ने क्या करा है, अब जो रिवीजन बार बार चल रहा था उसको थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। कहने का मतलब है अगर इन सवालों की गहराई को देखा जाए तो ये 5 नंबर तक की वैल्यू रखते हैं, कभी कभी 8 में बन जाता है। पर आपको यहाँ एक चीज अब नजर आएगी, जो ये 2 सवाल है ना 18 और 19, इसमें आपको ध्यान रखना होगा ये 8 नंबर के सवाल पहुंचाएंगे। तो 8 नंबर के सवाल हैं, यानी कि 5 से 8 डायरेक्ट 8 पे पहुंचे, तो 3 नंबर का इन्होंने कुछ तो झोल डाला होगा, कुछ तो ऐसा इन सवालों में करा होगा। तो ये वही सवाल है, अब थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा मेहनत है। तो मैं क्या करता हूं, इसको बड़े प्यार के साथ रफ करता हूं। आप ये क्या कह रहा है देखिए, अब तक क्या कर रहे थे आप, आपको कहीं ना कहीं तोड़ने के साथ साथ ऊपर एक चीज नजर आई थी, अगर मैं इसमें
3x पहले लिख लूँ, 3x², 2x पहले लिख लूँ, उसके बाद 1 लिख लूँ। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कमी? कुछ भी नहीं। आप देख रहे होंगे ऊपर देखो इनमें कुछ नहीं था, अगर था तो नीचे अवकलन मानने से ऊपर वाला आ रहा था। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ था तो हमने जैसे ही अवकलन माना तो ऊपर वाला देखिए हमें मिल गया, इसलिए यहाँ सवाल दब गया। बट आप अब इन सवाल में देखोगे तो ऊपर वाला ना तो मिला है ना ही यहाँ 1 है, तो सवाल जो है फंस गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर जैसे आपने इसे करा, जूम करा, इसे थोड़ा थोड़ा अलग करा, आप इसे करिए। प्यारे बच्चों मैं कर तो लूं बट ये आगे जाकर फंस जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं वीडियो को शुरू से अगर लास्ट तक देखोगे तो आपको जो डाउट दिमाग में चलने वाले हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा झोल गया है, तो इसके साथ थोड़ा सा इन्होंने मजाक करा है। 3 नंबर कैसे बढ़ा है देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको एक फॉर्मूला होता है, यानी कि जो क्या है ये आपका अंश, तो ये होता है अंश बराबर, ये होता है या ए, ये फिर होता है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ होता है और प्लस होता है बी। ये एक फॉर्मूला होता है, इसके बेस पर ये सवाल थोड़ा सा चलेगा। तो अंश का मतलब है जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला क्या भाग है 5x-2 बराबर है, तो बराबर ए है तो ए, डी है डी अपॉन डी एक्स है तो डी अपॉन डी एक्स, हर का मतलब है जो इसके नीचे लिखा हुआ है इसका पूरा पार्ट, तो इसको पूरे को लिखो 3x² प्लस 2x+1, फिर क्या है प्लस, सॉरी ए और बी है तो बी आएगा भाई, काहे मजाक कर रहा है सवाल। चलिए बी आ गया, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे लगते हो यार जब तुम सवाल को जूम करके देखते हो, बड़ा ध्यान से देखते हो, मुझे भी देख लिया करो, मैं भी ध्यान से कराया करो। चलिए मेरी पहचान सवालों से, अगर आप सवाल देख ले तो मेरी ऑटोमेटिक पहचान हो जाएगी। अगर मैं इसे देखूं तो ये 5x-2 ऐसी रहना है, यू ए डी अपॉन डी एक्स का मतलब है इस कोष्टक के अंदर जो भी है उसका अवकलन करना है, अर्थात फर्स्ट मैथ में घुसना होगा। इसका अवकलन करेंगे तो ये तो 3 है ही, x² का क्या होगा घात 2 नीचे आएगी, उसमें से एक कम हो जाएगी, 2 में से एक करोगे तो एक ही तो बचेगी, एक आप लिखते नहीं। चलिए आ गया, प्लस है तो प्लस 2 गुणा गुणा x का अवकलन क्या होता है 1 प्लस 1 का क्या होता है 0 प्लस का b ऐसी है, तो ये तो हमारा ऐसे चलता रहेगा a, ये 3 दूनी 6x, 2 ही कम 2, 0 खत्म, प्लस का b। ये यहाँ से सवाल हल करने के बाद आप क्या करते हो एक ही इसमें गुणा कर लो, ये -2 है, ये करेंगे तो 6ax, इसमें करेंगे प्लस का है 2a और प्लस का b। तो अब इसमें कंपेयर करनी होगी, अगर यहाँ x इधर देखो x है तो x से तुलना करो, अगर x नहीं है यानी कि अचर पद तो दोनों में कर लेते हैं। तो यहाँ मैं पहले लिखता हूँ x, क्या लिखता हूँ x के गुणांक, x के गुणांक, तो x के गुणांक क्या है 6a है, यानी कि x की गुणा में क्या है इधर साइड में क्या है केवल x यही है, तो कितना है 6a, इधर कितना है 5, तो इधर मिला 5, इधर मिला हमें 6a, सही है। अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा गुणा की चीज आएगी भाग में, अर्थात 5/6 हो जाएगी, इसमें मिल जाएगा a। कहने का मतलब है a का मान मिलेगा 5/6, a का मान मिला, समझ में आया किस तरीके से निकला। चलिए ये बात थी x, तो x से गुणा, x के गुणा देखें। अब आप एक बात बताइए क्या यहाँ x है, आप कहेंगे सर यहाँ तो नहीं है, जब यहाँ नहीं है तो यहाँ लिखोगे अचर पद, क्या लिखोगे अचर पद। अगर अचर पद लिखोगे तो अचर पद का मतलब है यहाँ x नहीं है, जिसमें x नहीं है उसे लिख लो, ये लिख लिया b बराबर, ये इसमें x कहाँ नहीं है यहाँ नहीं है, तो ये -2, तो 2 गुणा a का मान क्या 5/6 प्लस का क्या b बराबर -2, तो 2 तिया 6, इसको उधर लेके जाओ -2 -5 बटे कितना है 3, तो 3 दूनी 6, 6 और 5 11, -11/3। तो देखिए अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, यहाँ तक इन्होंने पढ़ाया है। इसको अगर मैं क्या समीकरण 1 मान लूं तो आप क्या करेंगे कि a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो यहाँ दिख रहा होगा 5x-2 बराबर 1, a का मान आया 5/6, तो चलिए इसके अंदर था 6x+2, ये रहा, प्लस है b, प्लस के स्थान पर b का मान आया -11/3,
3, 11/3। तो सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा समझ में आया। अब क्या करा सवाल में, इसका मतलब इसके स्थान पर ये वाली वैल्यू हम रख सकते हैं सवाल में। अब चलेंगे सवाल। सवाल तो अब तक तो मजाक कर रहा था, इसके स्थान पर क्या दिख रहा होगा, 5/6 समाकलन ये रहा, और ये 6x प्लस का 2, और ये माइनस का 11/3, और बटे में हमारा सारा ऐसे ही रहेगा, 3x² प्लस 2x प्लस 1, और ये हो गया हमारा dx। समझ में आ गया। तो अब क्या करो, इस समाकलन को अलग अलग लिख लो, यानी कि इसके साथ भी इसके साथ भी। तो 5/6 बाहर निकालो, ये हो गया 6x प्लस 2 बटे, इसे लिख लो 3x² प्लस 2x प्लस का 1। सही है, ये होगा हमारा dx। अब इसमें आ जाओ, माइनस 11/3 है, बाहर निकाल लो, ये होगा ऊपर dx, नीचे वाला ऐसे हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। आई होप समझ में आ गया। देखिए अब आगे देखिए, ये तो ऐसे रहेगा, इसको अगर मैं t मान लूं तो ऊपर वाला मुझे सारा मिल रहा। देखिए मान लेते हैं, माना 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर t मानूंगा, तो 3x का 6x हो जाएगा, 2x का 2 होएगा, और a1 का तो 0, x को होगा dx बराबर dt। समझ में आ गया। अब बात चलते हैं ये वाली, चलिए ये वाली तो हम यही करने पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, 5/6 ऐसे चलता है, इसके स्थान पर देखें हमें मिला क्या मिला, dt। क्या मिला, dt। नीचे वाले को क्या माना हमने, t, तो क्या माना t, माइनस 11/3। अब इसको फटाफट बताइए क्या है। आप देख रहे होंगे x² की गुणा में 3 है, क्योंकि ये सवाल मैं पहले ही रिवीजन करा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा x², यहाँ 3 नहीं है, यहाँ नहीं है ना, जहां नहीं होता वहां बटे में आ जाता है, यहाँ भी नहीं है तो बटे में आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका आधा करना है, 5/6 1/t क्या होता है, log t। तो चलिए बाद में कर लेंगे एक साथ, और एक बार एक साथ समाकलन करेंगे, तो 11/3, ये 3 बाहर निकाल लो, तो 3 क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 9। कितना हो जाएगा, 9, ऊपर dx। देखिए अब इसका आधा जोड़ेंगे घटाएंगे ना, समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या बन गया, x² प्लस 2/3 x। अब 2/3 का आधा 1/3 होता है, तो 1/3 का वर्ग जोड़ोगे, 1/3 का वर्ग ही घटाओगे, प्लस का 1/3 है ही। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये रूट तो नहीं है सवाल में, नहीं है। अब मजबूरी है, हमें ये मिटाना पड़ेगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। 5/6 ये हो जाएगा dt बटे में t, ये हो जाएगा माइनस 11/9। इसका बताइए, मैंने बताया ना, इन दोनों को एक साथ लिखिएगा, लिखिए dx, तो x² और ये वाला चिन्ह आएगा, तो x प्लस कितना है, 1/3 का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, आ गया माइनस का 1/9 प्लस का 1/3, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 1/3 है। अब क्या करते हैं, u 5/6 हमारा ऐसे चल रहा है, dt बटे t माइनस 11/9 समाकलन ये dx। अब एक बात बताएं, ये फॉर्मूला बना या नहीं बना, नहीं बना, चलिए बना लेते हैं, क्योंकि हमें वर्ग चाहिए। अगर मैं इसमें 3 की ऊपर नीचे गुणा कर लूं कोई दिक्कत, तो आप देख रहे होंगे एल्सियम 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, तो ये माइनस का 1 और प्लस का हो गया 3। तो जोड़ो घटाओ यार, क्या बनना है, 5/6, ये dt बटे में t माइनस 11/9, ये हो गया हमारा ऊपर dx बटे में ये x प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 3 में से 1 गया 2 बटे 9 हो गया। अब वर्ग नहीं चढ़ा सकते, फंस गई बात, वर्ग तो करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, बाकी हमारा ऐसे रहता है, अर्थात 5/6 ऐसे रहना है, ये हमारा डी टी बटे में टी ऐसी रहेगा, माइनस 11/9, और हमारा डी एक्स बटे ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1/3 का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस इसे लिख सकता हूँ √2/3 का स्क्वायर। नहीं लिख सकता प्यारे बच्चे, बिल्कुल लिख सकता हूँ, वजह इसलिए लिख रहा हूँ वीडियो इसलिए लिख रहा हूँ, मजबूरी ये है क्योंकि हमें वर्ग चाहिए, यहाँ ए पे भी और एक्स पे भी। सही है। अब हम इसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, अर्थात फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला मुझे प्यारे बच्चों आप बात ये बताएं कि फॉर्मूला कहाँ लगेगा। आप ये देखेंगे फॉर्मूले को कि इसमें बिना वर्गमूल के है, और जब कोई बिना वर्गमूल के मिलेगा तो
तो हम क्या करेंगे इसमें, इसे तो 5/6 ऐसे लिख लेंगे। अब 1/t क्या होता है, 1/t होता है log t। क्या होता है 1/t log t। तो चलिए 1/t log t ये हो गया, माने 11/9 ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में चलेंगे। कौन सा फॉर्मूला बनना, माइनस है, एक्स पहले है, अचर पद बाद में है, बिना रूट के। तो इसका मतलब एक क्या है, पहले एक्स पहले है, एक्स पहले है, अचर पद बाद में है। चलिए ये रहा। उसके बाद क्या है, क्या हमारा प्लस था माइनस था प्यारे बच्चों, ये हमारा देखिए ये क्या होगा, ये होगा, ये था हमारे, देखिए यहाँ देखिए माइनस का ये प्लस का हो गया, तो ये माइनस का क्या बन गया एक, और ये बन गया दो। तो ये बचा 3 में से एक गया, दो वो भी प्लस का, इसलिए प्लस का बन गया। अब फॉर्मूला देखिए प्लस में बना, तो इसका मतलब ये वाला बन गया। क्लियर। अब इसको फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या है 1/a, 1/a की वैल्यू कितनी है, ये रही, यानी कि √2/3। उसके बाद क्या है tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स x, x का मान क्या है ये वाला, यानी कि x प्लस 1/3, फिर सही है अपॉन क्या है a का मान है √2/3। सही है। अब क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसको रफ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, क्योंकि सवाल ही थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए बार बार इसको मिटाना पड़ रहा है। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर देखते हैं। अगर मैं इसे देखूं तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 5/6 ये हो जाएगा log t। अब t का मान क्या था, अरे यार अभी मिटा दिया। चलिए t का जो भी मान था प्यारे बच्चों यहाँ आप रख सकते हैं। फिलहाल तो t का मान होगा आपका, ये सारा मान होगा कहीं ना कहीं यही होगा, ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस का 1। सही है। अब हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, अब ये 3 जाएगा ऊपर, अर्थात ये इसको काट देगा, तो 11 का 11 बटे में 3√3 हो जाएगा, यानी कि 3√2 हो जाएगा, हो गया 3√2। ये हो गया हमारे प्यारे बच्चों tan इनवर्स। सही है। उसके बाद क्या बना, उसके बाद बना हमारा क्या है, ये बचा, ये एल्सियम ले लो, तो 3x प्लस 1 हो जाएगा, तो 3x प्लस 1, और ये 3 आ जाएगा हमारा नीचे, और ये हो जाएगा हमारा √2/3। तो 3 से 3 खत्म। अब चलते हैं आगे, 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 वर्गमूल 2, ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया 3x प्लस 1 और बटे में √2, और यही प्लस सी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को देखा, तो आंसर सही आया। चलिए आंसर सही आया हुआ, अब मिलान कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत ही प्यारा, बहुत ही लंबा, बहुत ही टान था। तो चलिए टान से मिल लेते हैं एक और टान, अर्थात क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम यही है, इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा करी है। इन्होंने ऐसे ना लिख के इसे कोष्टक में लिखा, तो हमें पहले कोष्टक को हल करना पड़ेगा, तब जाके सवाल हल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पर ध्यान से बने रहिएगा, सवाल बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं। ये वर्गमूल में है, ये क्या है x-5 है, फिर उसके बाद x-4 है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और ये dx। अब हमें क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, इनके गुणा कर लेते हैं। 6x प्लस 7, x की x में करूंगा तो x², ये रूट है, x किस में करूंगा तो 4x, 5 की x में करूंगा तो 5x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 चौक 20, क्या हो जाएगा 5 चौक 20 और इंटू dx। सही है। चलिए तो अब एक लाइन आपको नजर आ रही होगी, इसमें क्या देखिए, -4x और 5 कितने हो गए 9x, तो ये हो गया x² माइनस के 9x प्लस के 20, ये हो गया अंडर रूट, और ये हो गया हमारा dx। अब यहाँ से फिर वही कहानी बन गई इसकी तरह, बिल्कुल सेम। ये प्रोसेस ने 2 या 3 लाइन एक्स्ट्रा बनाए थे, वो हमने हल कर ली। अब क्या करेंगे, तो यहाँ लिखते क्या फॉर्मूला था, अंश बराबर a इंटू डी एक्स, ये क्या था हर, प्लस में क्या था d, तो अंश का मतलब है ऊपर वाला 6x प्लस 7 बराबर a का मान क्या है, a का मान तो निकालना ही है, d/dx, हर क्या है, हर है नीचे वाला, तो ये हो गया x² माइनस के
9x प्लस का 20, सही है। अब प्लस का b, ये तो ऐसे रहेगा 6x प्लस 7 बराबर a, इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 9, बाकी का 0 प्लस का b। अब अगर तुलना करें x के गुणांक की, x के गुणांक की, तो बताइए x का गुणांक क्या मिलेगा, इधर तो कितना है 6, इधर x की गुणा में कितना हो जाएगा 2a। तो अगर a की वैल्यू निकालोगे तो a का मान 2 तिया 6, यानी कि a का मान कितना निकलेगा 3, निकल गया। अब चलते हैं आगे, b के मान के लिए क्या लिखोगे, अचर पद, क्या लिखोगे, अचर पद। अचर पद कितना 7 बराबर a किस में गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 9, 9a प्लस का b। अब ये हो गया 7 माइनस 9 गुणा ए का मान कितना 3 प्लस का b। तो एक बात बताइए, 9 से 27 माइनस की इधर लाओगे तो 27 में अगर 7 जोड़ोगे तो ये हो गए प्यारे बच्चों कितने 34, कितने 34, ये यही आएगा ना। 9 से 27, 27 माइनस के इधर प्लस लाओगे 27 और ये होंगे 34, यानी कि बी ए और बी के मान ये हो होंगे, सही है। ए बी के मान सही है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करते हैं, तो आप मैंने अभी बताया था इसे समीकरण एक मान लो, तो एक में है लिखोगे समीकरण एक में ए तथा बी के मान रखने पर, तो चलिए रख लेते हैं, रखने पर अगर मैं ए और बी के मान रखूं तो यहाँ हमारे पास 6x माइनस 7, अच्छा प्लस है तो प्लस बराबर ए का मान कितना है 3, ये हमारे पास सही कितना है 2x माइनस का 9, ए का मान रखा 3, बाकी ये और प्लस का कितना है बी का मान कितना है 34। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस जो 6x प्लस 7 कहाँ है, ये रहा और इसको हमने आगे माना, तो इसका मतलब यहाँ से काम चलेगा, यहाँ लिखेंगे इसलिए 6x प्लस 7 अपॉन रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, सही है, dx बराबर, इसके स्थान पर कितना रख सकते हैं, ये रख सकते हैं 3 बाहर, ये 2x माइनस का 9, सही है, और प्लस का 34 बटे समाकलन केवल 6x प्लस 7 के स्थान पर लिखा है हमने, और बाकी ये वाली चीज तो नीचे वाली है एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का 20। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये dx है तो dx। अब क्या करते हैं, पिछले सवाल की तरह इसे तोड़ते हैं, अर्थात ये वाला पार्ट अलग करते हैं और ये वाला पार्ट अलग करते हैं, उससे सवाल हमारा आसान बन जाएगा। तो ये 3 में बाहर निकाल रहा हूं, ये हमारा 2x माइनस का 9, ये हो जाएगा वर्गमूल के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, सही है, और ये हमारा हो गया dx। आगे चलेंगे 34 समाकलन से बाहर निकालो, ये हो गया dx बटे में वर्गमूल के अंदर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस का 20, सही है। बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए सवाल इतने प्यारे हैं, खुद ही चल रहे हैं, हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए अगर मैं पिछले सवाल की तरह बिल्कुल सेम इसको t मानना होगा तो ये मानेंगे, माना, आप एरो लगा सकते हैं, किस वाले के लिए माना, एक्स स्क्वायर 9x प्लस का 20 बराबर t, अगर एक्स स्क्वायर का गुण करूंगा 2x आएगा, माइनस 9x का करूंगा तो 9, और x का हो जाएगा dx बराबर t का हो जाएगा dt। अब आप देख रहे होंगे ये वाली चीज हमें ऊपर मिल गई, मिली या नहीं मिली, बिल्कुल मिली। तो चलिए सवाल चलते हैं आगे, तो 3 है ये हमारा, इसके स्थान पर क्या है केवल dt बटे, इसको क्या माने हमने t, क्या माना t, ये वर्गमूल है तो हमारा वर्गमूल, सही है, प्लस के 34। आगे चलो, अब यहाँ ये फैक्टर बनेगा, देखो कितनी मेहनत करवा रहा, ये अलग चलवा रहा सवाल, इसे अलग चलवा रहा, ऊपर वाले में एक ही तरीके था ये वाला, तो इसने, इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 नंबर का कई बार इंपोर्टेंट सवाल है ये वाला, और ये दोनों इंपोर्टेंट हैं, ध्यान रखना। तो चलिए dx, डोंट वरी यार, सवाल सारे आसान है, हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 9x, देखो x की गुणा में कितना है 9, अब 9 का आधा कितना होगा 4.5 करो या 9/2 लिखो, तो अब 9/2 जोड़ लो, 9 2 बटे घटा दो,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, मैंने जोड़ा और घटाया, प्लस का 20 है, ताकि तभी फॉर्मूला बनता, नहीं तो बनता नहीं है प्यारे बच्चे। ये इसकी ट्रिक है बहुत ही आसान निकालने की। तो 3 ये हो जाएगा डी टी बटे, रूट हटाएंगे तो रूट का मतलब होता है 1/2 प्लस के 34। अब आगे चलते हैं। ये हमारा चल रहा है डी एक्स पूरे का बटे अंडर रूट। सही है। तो देखिए मैंने बताया ना, जिस पे वर्ग हो इन दोनों को लिखो, इस पे भी वर्ग है इस पे भी वर्ग है, तो इन दोनों को लिख लो। एक्स चिन्ह ये वाला रहेगा, 9/2 का बन गया स्क्वायर, बन गया। अब आ जाओ आगे, 9 का वर्ग 81, 2 का वर्ग 4 प्लस 20। सही है। अब आगे चलते हैं। तो अब फिर वही बात है, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसका हमें कोई भी काम नहीं है, बस इसकी जरूरत पड़ेगी। ये हमने टी माना, टी किसको माना था? जो सवाल के नीचे है, सवाल के नीचे गुणा भाग करके ये था, तो इसका ध्यान रखना होगा। बाकी हमारा सब कुछ यही है। तो चलिए मैं इसको अब आगे करता हूँ, थोड़ा सा आगे। क्या करते हैं, ये 3 तो ऐसे रहेगा। चलिए 3 समाकलन टी टी। अब इस टी को ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, टी माइनस का बनेगा, यानी कि माइनस घात माइनस के 1/2 ये डी टी। सही है। आगे चलते, प्लस का कितना है 34, चलिए 34। अब ये 4 इसको करना है, बाकी तो सारा ऐसी है। अर्थात समाकलन डी एक्स बटे, ये मिटा दो थोड़ा सा क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं है इन चीजों की, मजबूरी ये है। सवाल इतना बड़ा है यार, इसे मैं मिटाता मिटाता थक गया, मेरे बाल भी सफेद हो गए, पर ये सवाल खत्म नहीं हो रहा। चलिए करते हैं। ये ऐसी रहेगा, रूट के अंदर x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस, देखिए 4 की 20 में गुणा करोगे 20×80, 81 में से 80 घटाओ तो माइनस का 1 बचेगा, बटे में 4। समझ में आ गया, सिंपल सा बन गया 3। अब ये रहेगा, ये टी की पावर माइनस 1/2 डी टी ऐसे चलता रहेगा क्योंकि समाकलन करेंगे हम एक साथ। तो डी एक्स बटे ये x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2, 4 को 2 लिख सकता हूँ और इसका भी वर्ग कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए अब ये फॉर्मूला यहाँ आके बना, सेट बना है। इससे आगे आपको हम कुछ कर नहीं सकते, सीधा अवकलन करेंगे। तो सीधा अवकलन क्या करेंगे, सॉरी समाकलन इसका भी है, समाकलन इसका भी। तो 3 टी का समाकलन करो, तो टी का समाकलन होता है 1/2 प्लस 1, यानी कि जो ऊपर आएगा वो ही नीचे लिखोगे। समझ में आ गया, प्लस के 34। आगे चलते हैं। तो देखिए यार, ये वर्गमूल में है और अचर पद बाद में है। वर्गमूल में है, अचर पद बाद में, ये रहा एक्स पहले है, ये रहा ना, बाकी ये रहा। तो ये वाला लोग वाला फॉर्मूला लगा, सिंपल सा है। तो लगा देता हूं। अगर मैं बात करूं, लोग क्या है, एक्स, एक्स के स्थान पर है x माइनस 9/2। सही है, प्लस फिर अंडर रूट में क्या है, एक्स का माइनस जी स्क्वायर, यानी कि ये वाली सारी कहानी x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस का c। ये अभी यहाँ हल नहीं हुआ, यहाँ थोड़ा चलेगा। कैसे, देखिए 3 ऐसी, t की वैल्यू 2 ही कम 2, 2 में से गया 1/2, नीचे भी आ जाएगा 1/2 प्लस का कितना 34, ये हो जाएगा लो। ये तो ऐसे ही रहेगा x माइनस 9/2 प्लस। अब आप इसे हल करोगे तो इसे हल करने के लिए हमने जोड़ा घटाया था, अर्थात यही वाला पद आया था, तो यहाँ ये वाला पद लिख सकते हो प्यारे बच्चों। यह 2 तरीके से है, ये आपको ऐसे मिल गया है। देखिए आंसर शीट में 2 तरीके से आंसर मिलेगा, एक तो यहाँ भी छोड़ सकता है, या आपको कोष्टक में मिलेगा जा सकता है, या आपको गुणा भाग करेगा। कैसे, देखिए या तो यहाँ मिल जाएगा या आगे चलेगा। आगे चलेगा तो ऐसे भी लिखेगा x माइनस 5 और ये लिखेगा x माइनस 4 और प्लस का c, एक ये आंसर लिखेगा। नहीं लिख सकता तो देखिए आगे 2 की 3 में गुणा करोगे तो 6 बचा टी की पावर 1/2 प्लस का 34, ये हो जाएगा log, ये हो गया x माइनस 9/2 प्लस। अब आगे चलो, अगर ये ऐसा नहीं मिला तो इनकी आपस में गुणा कर रहा होगा, क्योंकि आंसर यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी। इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ये तो भी मैं हल कर रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ। आप चाहे यहाँ छोड़ें चाहे यहाँ छोड़ें या फिर आगे, x में गुणा करोगे x स्क्वायर
4 5 9 एक्स या 4 पंजे 20। आपको यहाँ भी छोड़ सकता है। अब आपको टी की वैल्यू रखनी होगी तभी सवाल पूरा होगा। तो 6t, टी का मान यही था ना, बताया था मैंने आपको ऑलरेडी। 1/2 का मतलब यही होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। समझ में आ गया? ये हो गया कोष्टक के अंदर, प्लस का 34, ये हो गया log, ये हो गया x माइनस 9/2 प्लस ये अंडर रूट में आप एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 और प्लस का c, ये होगा राइट आंसर। तो इस तरीके से ये राइट आंसर हो गया। ये भी आंसर हो सकता है, ऊपर वाला भी आंसर हो सकता है, या बीच वाला भी आंसर, कोई सा भी हो सकता है, मिलेगा एक तो जरूर, कोई ना कोई। सही है? तो चलिए, आई होप क्वेश्चन नंबर 18-19 समझ में आया होगा। लेकिन थोड़े सवाल ये मेहनत करा रहे हैं। अब अगर मैं सवाल 20 की बात करूं तो ये भी थोड़ा सा कि छोटा जरूर है, कहते हैं छोटा तीर, पता नहीं यार कहानी कैसे मैं भूल गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्यारे बच्चों रफ करता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल सा रूल है यार इसका भी। यह है x प्लस 2 बटे में है रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा है। अब क्या करेंगे, इसको पहले प्यारे बच्चों ये यहाँ से दो तरीके से टूटेगा। पहले तो उसी रूप में जाएगा जिसमें हम चाह रहे थे। किसमें? किसमें प्यारे बच्चों? उसी में। अगर मैं बात करूं इसको, वही वाला फॉर्मूला, तो यानी कि x प्लस 2 बराबर a डी अपॉन डी एक्स, ये नीचे वाला 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का b। सही है? अब ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर a, इसका उपलन करेंगे 4 माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस का b। अगर तुलना करेंगे x की तो यहाँ है x के गुणांक, तो x का मान 1 है, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का 2a होएगा। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1/2। क्या हम दिक्कत कर रहे हैं? देखिए 1/2 है, क्या इसमें प्यारे बच्चे देखना है 1/2 है आंसर। a का मान चेक करो, प्लस का है माइनस का 1, क्या हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? 2x 2 दूनी 4, ये x प्लस 2, सवाल तो सही है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं आगे, यानी कि हम अगर बात करें आगे की इसकी, तो आगे क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हमें तो एक ही चीज नजर आ रही है कि अचर पद की तुलना कर लो, और बाकी तो मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा। अचर पद, अचर पद की बात करूं तो अचर पद इसमें कितना है? इधर 2 बराबर, इधर कितना है 4a, ये कितना है प्लस का b। तो 2 बराबर 4 गुणा a का मान है माइनस का 1/2 प्लस का b, 2 दूनी 4, तो 2 बराबर 2 इधर माइनस के 2 प्लस का b, 2 को इधर ले आओ तो 2 प्लस 2 बराबर b, या b बराबर निकलेगा 4। तो b का मान आ गया 4। तो a का मान -1/2, b का मान 4। सही है? आगे देखते हैं। तो एर बी निकले हैं, एर बी को कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में। बिल्कुल सेम वही कहानी कर रहा हूं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ x, यानी कि यहाँ लिख सकते हो आप समीकरण 1 में a तथा b का मान ठोकने पर, ठोक लेते हैं। ये हमारा x प्लस 2 बराबर a का मान है माइनस का 1/2, ये हमारा क्या है 4 माइनस के 2x प्लस का b का मान है 4। सही है? अब चलते हैं सवाल में। इसलिए यह x प्लस 2 रूट में है 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके स्थान पर क्या रखोगे? माइनस का 1/2, समाकलन चल ही रहा हमारा 4 माइनस 2x, पूरे के बटे में क्या है रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 4। आप क्या करो, इसको अलग अलग लिख लो, 4 मैं इसे भी अलग ही लिख रहा हूँ लोग। नहीं यार ये तो बहुत बड़ा सवाल दिख रहा है, छोटा सा सवाल है, देख रहे हो जी, छोटा सवाल जा पा रहा है। मैंने क्या काम करा, इसके नीचे भी इसको लिखा और इसको भी इसके नीचे लिख लिया। सही है? सही है जी। अब क्या करेंगे, इसका काम खत्म। अब काम इससे चल रहा, -1/2 बाहर निकालो, निकाल लिया। ये 4 माइनस 2x हो गया, और ये हो गया हमारा रूट में 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, ये dx प्लस 4 ऐसी, ये हमारा dx,
अब ये जो है प्यारे बच्चों, ये एक्स स्क्वायर है, गलती हो गई, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर। तो अब एक बात, अच्छा ये एक्स यहाँ है माइनस, चलो कोई नहीं। अगर मैं इसमें माइनस बाहर निकाल लूं तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 4x। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसलिए निकाल रहा हूं ताकि हम फॉर्मूला बने, क्योंकि अभी फॉर्मूला नहीं बना, अब फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये होगा माइनस का 1/2। अब एक चीज नजर आ रही है मुझे, क्यों से लंबा खींचूं, अगर मैं इसको टी मान लूं तो ऊपर वाला मुझे मिल रहा है, तो देखिए माना, क्या लिखोगे, माना एरो लगा रहा हूं, किसका है, यूं 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी। तो 4x का 4 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, सही है, और x का dx और t का हो जाएगा dt। अब चलते हैं, तो इसके पूरे के स्थान पर हमें dt मिला, तो -1/2 बाहर dt, और ये हो गया रूट में t, सही है, प्लस के 4, इसमें चलते हैं, ये हमारा dx बटे, अब चलते हैं, ये हो गया माइनस, फॉर्मूला बनाना है इसका, क्या फॉर्मूला बनेगा, एक्स की गुणा में कितना है 4x, तो 4 का आधा 2, तो 2 को जोड़ोगे और 2 को ही घटाओगे, समझ में आ गई, ताकि फॉर्मूला बन जाए -1/2, ये dt बटे, रूट का मतलब 1/2 ही होता है, प्लस का 4, आगे चलेंगे dx, अब ये रूट में करो माइनस, तो मैंने बताया था ये वाली चीज जो है क्या होती है, प्लस, यानी कि ये होती है x, चिन्ह ये वाला का माइनस के 2 का स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ गया। तो अब यहाँ से हमारी स्पेस नहीं बची, तो इसका मतलब इसको रफ करना होगा, तभी हमें ये सवाल समझ में आएगा। मैं इसको रफ कर दूं, चलिए मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अब एक बात बताएं, ये तो ऐसे चलेगा, माइनस का 1/2, टी को ऊपर लेके जाओगे तो टी की घात माइनस की क्या हो जाएगी, माइनस की 1/2, और ये dt, प्लस का कितना है 4, चलिए 4 चला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये dx ऐसी है, सही है, चलिए ये रूट भी ऐसी है, तो यहाँ आ गया माइनस, तो क्यों ना मैं इसको अगर पहले लिख लूं, कोई दिक्कत, तो 2 को मैं पहले लिखना चाह रहा हूँ, माइनस इसको बाद में, ये लिखूंगा x माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ अब आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ फॉर्मूला नजर आ रहा है किसका, अंडर रूट में a स्क्वायर पहले होना चाहिए, और वो भी माइनस, देखो ये रहा, मिला, ये मिला, क्योंकि ये हमारा क्या है अचर पद, ये रहा, माइनस माइनस, ये रैखिक समीकरण है, तो इसका मतलब सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हो, तो -1/2, टी का उपलन क्या होगा, टी की घात 1/2, और बटे में 1/2 होगा ही नहीं होगा, अभी कराया था, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, इसका होगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मान क्या है आपका, ये रहा x माइनस 2 अपॉन क्या है a का मान कितना है, तो r प्लस का c, तो देखिए इस 2 से 2 खत्म, माइनस का t, t की वैल्यू कितनी थी, ये रही, ये है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, रख दी, इस 1/2 को मैंने वर्गमूल बना लिया, माइनस ऐसी है, r प्लस के 4, ये हमारा ऐसी रहेगा, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, x माइनस 2 अपॉन 2 r प्लस का c, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इन सवालों को सारे को रफ करते हैं, रफ करने के बाद आपको अब जो बचे हुए सवाल हैं उनको भी निपटाते हैं, क्योंकि ये मिटाने पड़ेंगे, उनको उतारना पड़ेगा, तो इसको मैं रोकता हूं, और अब इसको मिटाने के बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 चालू हो गया है, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 भी सेम ऐसी है, कहने का मतलब है अब ये जितने भी क्वेश्चन है सारे ऐसे ही चलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, तो आपको बस डिटेल रखना है, ध्यान में रखना है, माइंड में सेट करना है क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, बिल्कुल क्वेश्चन में पहले उतार लेता हूँ, ये हो गया है, और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 और इंटू में dx, सही है। तो अब क्या करेंगे, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, अभी अंश अंश क्या है हमारा x प्लस 1, क्या है x प्लस 1, तो हम लिख लेते हैं x प्लस 1 की जगह 2 है तो 2, और यहाँ है a, और क्या होता है d अपॉन डी एक्स, डी बटे डी एक्स, अर्थात हमारा हर का क्या करते हैं अवकलन, हर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3,
सही है, प्लस में आएगा बी। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा x प्लस टू बराबर ए, इसका उपकलन करोगे तो क्या होगा 2x, इसका हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 0 और प्लस का हो जाएगा b। सही है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है, गुणांकों की तुलना करनी है। देखिए मैं बहुत बार करा चुका हूं तो डायरेक्ट ही कर सकता हूं। अगर x के गुणांक की देखूंगा तो x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, ये हो जाएगा 2a। सही है। अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो a का मान निकल जाएगा 1/2, a का मान निकल गया। अब चलते हैं b पे। यहाँ लिखेंगे आप अचर पद। तो अचर पद में यहाँ कितना है प्यारे बच्चों, 2। जिसमें x ना होता है उसे कहते हैं अचर पद। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, प्लस का बन जाएगा b। तो 2 बराबर 2 गुणा a का मान है 1/2 और प्लस का b, तो 2 से 2 खत्म, तो 2, 1 बचा इधर प्लस, इधर आएगा माइनस का 1 बराबर b। तो b बराबर देख रहे होंगे आप कितना प्राप्त करेंगे, 1। कितना, 1। तो इसे मानोगे समीकरण 1। तो a का मान कितना निकला, 1/2, b का मान कितना मिला, 1। तो a और b का मान क्या रखना है माय डियर स्टूडेंट, आपको रखना है समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a तथा b का मान, a तथा b का मान चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ है आपके पास x प्लस 2 बराबर a का मान कितना है 1/2, ये अंदर है 2x प्लस 2 और प्लस का b का मान है 1। तो इसकी वैल्यू कहाँ रखोगे, जहां तुमने समाकलन मान रखा है। तो चलिए उसमें रख लेते हैं। तो इसलिए ये समाकलन, ये x प्लस 2 है, x प्लस 2 के स्थान पर हमारी वैल्यू आई 1/2, 2x प्लस 2 और प्लस का 1 पूरे के बटे में, ये रूट में ही, तो ये रूट में ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 2x प्लस का 3। सही है। और ये हमारा dx। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। सवाल का अभी एक पार्ट चला है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, आगे देखते हैं। तो क्या करना है, अब इसको मैं फिर वही अलग अलग, इस वाले पार्ट को इसके नीचे और इस वाले पार्ट को इसके नीचे लिखता हूँ। सेम जो प्रक्रिया कर रहे थे वही करेंगे। 1/2 बाहर निकाला, ये हो गया हमारा 2x प्लस 2 और अपोन में रूट में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3 और ये हमारा dx चल ही रहा है प्लस। अब इस समाकलन को एक के साथ लिखेंगे, तो चलिए एक के साथ, ये हो गया dx बटे में रूट में हमारा ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे करना क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे ही सवाल को हल करने के लिए आपको देखिए अब तक क्या कर रहे थे, हम सारे सवाल को ऐसे ही लेके चल रहे थे। तो ध्यान रखना होगा इन सवालों को, जितने भी मैं आगे के करा रहा हूँ सारे ऐसे ही चलने हैं। बस आपको आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को सही तरीके से देखना है, वीडियो पे टिका रहना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। क्योंकि अगर आप हमें मोटिवेट दोगे तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सोल्व करने के लिए अलग अलग करते हैं। सबसे आसान तरीका है, ये पहले सीख लीजिएगा, फिर क्या करते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस जो है पुराने वाले चलेगा। तो समझ में आ गया। अब हम करते हैं आगे चालू। तो आगे करना क्या है, देखिए इसको तो हम टी मानेंगे, तो इसको मैं टी मान लेता हूँ, इसको मान लेते हैं माना। क्या लिखोगे, माना कौन से वाले का, इस वाले का। तो माना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3 बराबर टी। सही है। तो अब एक्स स्क्वायर को देखेंगे 2x, 2 का करेंगे 2, 3 का तो 0, x का हो जाएगा dx बराबर dt। सही में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट प्यारे बच्चों। तो सवाल देखते हैं आगे। आगे तो हमारा देख रहे होंगे, ये प्राप्त हो गया, इसके स्थान पर dt रख सकते हैं, यानी कि ऊपर दिख रहा है तो इसका स्थान पर dt, तो 1/2 ऐसे रहेगा, इसके स्थान पर dt बटे में, ये माना हमने t, तो t रूट है तो रूट को अभी लिख रहे थे हम 1/2 प्लस। अब इसमें चलिए, तो ये सवाल फिर वही घिसा पिटा जो हर बार करते आ रहे थे। क्या कर रहे थे, बहुत प्यारी चीज कर रहे थे कि x की गुणा में जो भी है उसका आधा कर लो। x की गुणा में कितना है 2, 2 का आधा 1, तो 1 आप जोड़ोगे 1 ही घटाओगे और इसका क्या करोगे, वर्ग करोगे। तो एक का वर्ग करो या ना करो बात एक ही रहनी है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा 1/2, ये हो गया हमारा dt
बटे में अब टी को ऊपर लेके जाओ तो ले जाओ, तो टी को ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा टी की घात -1/2 और ये डी टी है। अब ये चलिए, ये हमारा डी एक्स बटे ये हो गया रूट, तो इतना इतना हो गया एक्स, ये वाला चिन्ह आएगा +1 का क्या हो गया स्क्वायर, अब ये बचा -1 +3, तो 3 में से 1 गया, प्लस का बचेगा 2। समझ में आ गया। अब इसको ये तो ऐसे रहेगा, ये टी की घात -1/2 और ये हो गया डी टी प्लस, अब इसको के क्या करोगे डी एक्स बटे रूट में ये तो x+1 ऐसे ही रहेगा। अब हमें यहाँ वर्ग चाहिए, सवाल पे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो क्या करोगे ऐसे कर दोगे नहीं करोगे, क्योंकि इससे ये कटेगा तो केवल 2 बचेगा, इससे हमारे फॉर्मूला भी बन गया और इससे हमारा ये भी बन गया। तो टी का क्या करो समाकलन कर लेते हैं, तो टी का समाकलन क्या होता है टी की घात 1/2 और यहाँ भी 1/2। मैंने कितनी बार करा दिया है, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करा रहा हूं। अब देखिए यहाँ वर्गमूल है, वर्गमूल में वो प्लस है, तो ये रहा लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या है ये रहा, लॉग के पदों में है तो लिखेंगे लॉग एक्स, एक्स के स्थान पर x+1 है प्लस रूट में है ये सारे पद, यानी कि इसको ऐसे बनाया इसको ऐसे बनाया, तो ये वाली चीज कहाँ है यही वाला पद तो था, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं 2x+3 सही है, और प्लस का c। अब क्या करेंगे ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, टी की वैल्यू रख लो क्या है x² प्लस 2x प्लस का कितना 3 और 1/2 को लिख सकते हो वर्गमूल प्लस ये हो गया log ये x+1 प्लस, और बाकी तो हमारा सारा ऐसे ही रहेगा x² प्लस 2x+3 और प्लस का c, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल आगे नहीं जाएगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे का मतलब है क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना होगा, इसको रफ करना होगा क्योंकि हमारे स्पेस नहीं है, हर एक सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं इसको रफ करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम यही प्रक्रिया करनी होगी। तो चलिए मैं इसमें हल्का सा शॉर्ट तरीका कर लूँ, पहले सवाल उतार लो, ये है x² - 2x - का 5 सही है इंटू डी एक्स। तो आप क्या करेंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे x+3 बराबर a, नीचे वाले का अवकलन करते हैं तो 2x का x² का 2x और माइनस का कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। देखिए सवाल में कोई मिसप्रिंट है नहीं हो सकता, वजह यह है, तो या हो जाएगा। चलिए देखते हैं x² का 2 इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों 2, कितना हो जाएगा 2, बाकी का क्या बन जाएगा 0, प्लस का बनेगा b। चलिए आगे चलते हैं, हम क्या करेंगे इसको अचर पद देख लेते हैं, क्या सॉरी x का गुणांक, पहले क्या करेंगे x का गुणांक, अगर मैं x के गुणांक की करूँगा यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 2a, तो a का मान निकाल के लाओगे तो 1/2 मिलेगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं अचर पद, अचर पद की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ है 3 बराबर ये हो गया माइनस का 2a प्लस का b, तो 3 माइनस का 2a का मान 1/2 प्लस का b, इससे ये कदम ये माइनस को धक्का लाओगे तो माइनस का 1 इधर आके जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, तो a और b का मान आ गया, एक a का मान 1/2 और b का मान 4, तो इससे कहाँ रखोगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखोगे, लिख लोगे ना, बहुत प्यारी चीज लिख लेना, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। a का मान कितना है 1/2, ये है हमारे पास 2x माइनस का 2 सही है, प्लस का b का मान 4। अब इसका मान क्या करोगे प्यारे बच्चों, उठा के कहाँ रखोगे जो आपने ये माना है, चाहे तो आप इसे कैपिटल A मान लो सही है, तो इसलिए इसके वैल्यू ये रही कितनी है 1/2 2x - 2 सही है, और प्लस का क्या है 4। तो हम क्या कर लेते हैं अलग अलग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं अलग अलग, 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और नीचे है हमारा x² माइनस के 2x माइनस के 5, ये हो गया हमारा dx प्लस b का मान कितना 4, इसे बाहर निकालो dx बटे ये हो गया x² माइनस के 2x माइनस के 5। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है, यानी कि यहाँ क्या मानना होगा, फिर वही बात क्या मानना होगा t, तो मान लेते हैं माना ये हो गया x² माइनस के 2x माइनस के 5 बराबर t, आप इसका समाकलन अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 2
एक्स का हो जाएगा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। समझ में आ गया। तो ऊपर वाला पद मिला या नहीं मिला, आप कहेंगे सर मिल गया। जब मिल गया है तो क्या करोगे, रख दो वैल्यू। जो रख लेते हैं, इसके स्थान पर रखेंगे डी टी, केवल इसके स्थान पर। तो 1/2 हमारा चल रहा है, इसके स्थान पर है डी टी, तो ये डी टी बटे में सारे में क्या आ गया टी, ये आ गया टी। अब आ गया 4। चलिए इसको डायरेक्ट थोड़ा सा अब करूंगा मैं, क्योंकि हर बार रिवीजन हो रहा है अब आपका। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, यहाँ 2 का आधा 1, तो 1 जोड़ोगे 1 ही घटा दोगे, और माइनस का कितना है 5। समझ में आ गया। तो 1/2 1/t होता है log t प्लस 4। अब आप समाकल इसका फॉर्मूला बना लो, x और 1 आ जाएगा, यानी कि x माइनस 1 स्क्वायर, माइनस चिन्ह ये लगता है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 6 को आप ऐसे लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाना है। यहाँ दोनों पे वर्ग देख रहे होंगे तो आप इस पे वर्ग बनाएंगे, इस पे वर्ग, हमारी मजबूरी है। तो अब क्या करोगे, तो 1/2 लोग क्या है लोग टी, जो टी माना था उसको वैल्यू रख लो। तो टी माना था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, तो इसे रखेंगे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 5 प्लस के 4 हमारा चल ही रहा है। ये किस में लगेगा, बिना फॉर्मूले वाला माइनस वाला। देखिए अचर पद बाद में है, ये रहा सबसे पहला फॉर्मूला। तो ये है प्यारे बच्चों क्या है 1/2a, a की वैल्यू है √6, सही है, और गुणा में लो ये क्या आएगा x की वैल्यू है x माइनस 1, और फिर क्या है माइनस a क्या है √6, तो √6 बटे x माइनस 1, फिर आएगा प्लस √6 और प्लस का c, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देखोगे तो थोड़ा आगे और चलेगा तो 2 से ये कट रहा है, तो आप क्या करोगे, अब तो बस यही होना है 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 5 प्लस के ये बचा 2/√6 log x माइनस 1 माइनस के √6 बटे x माइनस 1 प्लस √6 और प्लस का c, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे जा भी नहीं सकता, बस हो सकता है आपकी आंसर शीट में रूट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रखी हो, क्योंकि फिर आ जाएगा 2 यानी कि 3, 2 6√3 आ जाएगा। बट आप यहीं छोड़ सकते हैं, यहीं इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको भी रफ करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। तो 23 भी प्यारे बच्चों बिल्कुल देखें इसकी तरह सेम है, यानी कि 21 और 23 बिल्कुल सेम है। तो चलिए इसे भी हम कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन रहने वाला है। यानी कि 5x प्लस 3 अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 10, सही है, और ये हमारा होगा dx। तो क्या करोगे, पहले इसको लिखोगे 5x प्लस का 3 बराबर a, इसका अवकलन करोगे 2x प्लस का 4 और प्लस का हो जाएगा b। आप क्या होगे x का गुणांक, तो ये हो जाएगा 5 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2a। अगर a की वैल्यू निकालोगे तो गुणांक की जाएगी भाग में 5/2, a का मान निकल गया। अब निकालने हैं अचर पद, अचर पद का मतलब b का मान। यहाँ 3 है तो 3 इसके इसमें करेंगे, ये कितना है 4a, कितना है 4a प्लस का b, 3 बराबर 4, a का मान कितना है 5/2 प्लस का b, 2 दूनी 4 5 10, 10 को इधर लाओगे या इस तो माइनस का हो जाएगा 10, यानी कि b माइनस का हो जाएगा 7। तो b का मान क्या निकला माइनस के 7। अब आगे चलते हैं, आगे ए और बी निकल गया, तो फिर सेम वही कहानी, इसको क्या मानेंगे समीकरण 1, तो रख लेते हैं ए तथा बी का मान समीकरण किसमें 1 में, किसमें प्यारे बच्चों 1 में। ये हमारा 5x प्लस का 3 बराबर ए का मान है 5/2, 5/2 तो 2x प्लस 4 प्लस का बी के स्थान पर माइनस का 7, सही है। अब इस मान को उठा के आप जो सवाल मानने हो उसको रख लेते हैं, इसलिए हमारा सवाल था 5x प्लस का 3 अपॉन रूट में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 बराबर, इसकी वैल्यू थी 5/2, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, तो ये जगह 2x प्लस 4, सही है, बटे रूट में हमारा ये सबके साथ ही जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 10,
ये हो गया dx, फिर आ जाओ माइनस का 7, 7 बाहर, ये dx अपॉन में हो जाएगा, ये भी सेम यही चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 10। सही है। अभी हमने कुछ भी नहीं करा, ए और बी के वैल्यू निकालने के बाद पुट करिए। अब क्या करते हैं देखिए, अगर मैं नीचे वाले का अवकलन करता हूं तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं मिलना होगा। कहने का मतलब है इसे क्या करोगे, मानोगे। क्या मानोगे, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 बराबर टी। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा अवकलन, आप कहेंगे सर 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस का कितना बन जाएगा 4। सही है। x के स्थान पर dx और t का dt। चलिए सवाल में चलते हैं। तो 5/2, 5/2, इस पूरे की वैल्यू हमें मिली dt। क्या मिली, dt। तो dt रख लेते हैं बटे, इसके स्थान पर रखते हैं t, t की ये वर्गमूल है तो वर्गमूल का मतलब है 1/2। आगे चलो माइनस का 7, 7 बाहर, ये dx अब बटे में, ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको क्योंकि हर बार फॉर्मूला ही बना रहे हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 का आधा 2, तो 2 का वर्ग जोड़ो, 2 का वर्ग घटा दो, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखना है। ये 5/2, टी को ऊपर ले जाओगे तो माइनस के 1/2 हो जाएगा, डी टी माइनस के 7, ये हो गया dx बटे रूट में, इसको लगाओगे x, चिन्ह ये वाला रहेगा प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो 2 का वर्ग माइनस 4 प्लस के 10। अब देखते हैं वहां कितना बचेगा, जो भी बचेगा बचेगा 5/2, ये t की पावर माइनस 1/2, ये dt माइनस 7, ये dx। आगे चलते हैं, ये हमारा फॉर्मूला बनना है x प्लस 2 का स्क्वायर, ये बचा प्लस के 6, और 6 को फिर वही बता है, आप ऐसे लिख सकते हैं जो अभी लिखा था। तो यहाँ से समाकलन करो 5/2, टी की वैल्यू क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, टी का तो समाकलन होगा 1/2 और बटे में भी 1/2। सही है, -7। अब बताओ, अच्छा ये वर्गमूल में है, लो वर्गमूल चढ़ गया, सब जगह है ना। हाँ यहाँ भूल गया था, यहाँ वर्गमूल में देखो एक्स पहला आ रहा हो, देखो ये अचर पद बाद में, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लगा लें। चलिए लगा लेते हैं। लोग एक्स के स्थान पर है एक्स प्लस 2, फिर है प्लस अंडर रूट ये वाली वैल्यू, ये तो ये, इससे ये, इससे ये, यानी कि यही वैल्यू थी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 10 और प्लस का c, कुछ कट रहा हो तो काटो, इससे ये कट रहा है 5, टी का मान रख लो, ये रहा अंडर रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 10 -7, लो x प्लस 2 प्लस, आगे चलो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 10 और प्लस का c, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी सोल्व करा। अब हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 24वां। तो हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों 24। तो 24वां क्या कह रहा है, देखिए 24वें क्वेश्चन को निपटारा कर लेते हैं। तो ये कह रहा है dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखिए बहुत ही आसान सवाल, शायद पहले दूसरा सवाल यही था इस तरीके के सवाल। हमें क्या करा था, हम इसको प्यारे बच्चों क्या बना लेते हैं, फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर, 2x को क्या लिख सकते हो, 2x तो रहेगा, एक का एक, 2 का आधा 1, तो एक को जोड़ोगे और एक को ही घटाओगे और उसका वर्ग कर दोगे। सही है। आगे देखते हैं, ये रहा सवाल dx बटे x और ये +1, इसका हो जाएगा वर्ग, एक का वर्ग 1, 2 में से एक जाएगा, एक ही बचेगा प्लस का। तो ये तो यार डायरेक्ट ही हो गया, लो ये तो ही निपट गया। तो कौन सा फॉर्मूला है, देखिए बिना रूट के अचर पद बाद में हो, ये रहा tan इनवर्स वाला। तो अर्थात 1/a, ए के स्थान पर 1, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, x के स्थान पर x प्लस 1, नीचे 1 आएगा प्लस c, 1 लिखो या ना लिखो, अर्थात 1 से भाग देंगे तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस 1 और प्लस c, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25वां। चलिए 25वां निपटा लेते हैं। अगर मैं 25वें क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए 25वां dx, अब थोड़ा सा ये बड़ा है ये इसके मुकाबले। अगर मैं 4x को पहले लिखूं कोई दिक्कत, 4x स्क्वायर और प्लस का 9x, कोई बात कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा dx बटे
इसका मैं जो है माइनस का 4 बाहर कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 9x। अब यहाँ से फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनेगा देखिए भाई, यहाँ 9 का आधा करना पड़ेगा, यानी कि dx बटे माइनस के 4, रूट में है तो रूट हमारा चलता रहना चाहिए, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर 9x, 9 का आधा 9/2, तो 9/2 जोड़ दो और 9 ही बटे 2 घटा दो। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, ये कोष्टक यहाँ तक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। dx बटे ये हो गया माइनस के 4, तो ये फॉर्मूला बना ही नहीं बना, आप कहेंगे सर बन गया, x माइनस 9/2 का स्क्वायर, सही है। अब ये बना माइनस के 9/2, 9 का वर्ग कितना होगा 81, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, सही है। अब इस 4 की क्या करो भाई, इस 4 को वर्गमूल से बाहर निकाल लें तो आ जाएगा 2, तो 1/2 आएगा dx बटे रूट में ये तो रहेगा माइनस का x माइनस का 9/2, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, इसे तो फिर यही लिख लो यार 9/2, क्योंकि ये तो काम आ रहा है हमारा वर्ग में, ये आ गया। अब आप क्या करो, इसको पहले लिखो 1/2 dx, क्या इस वाले को अगर मैं लिखूंगा तो 9/2 का क्या होगा वर्ग, ये हो गया माइनस ये x माइनस 9/2, और ये इसका है स्क्वायर, देखिए स्क्वायर है यह स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, सही है। अब आगे चलते हैं, आगे तो ये तो सीधा फॉर्मूला बनना यार, a पहले है x बाद में है रूट में, a पहले x बाद, देखो ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बनना है तो बना लेते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें 1/2 तो रहेगा गुणा साइन इनवर्स x के स्थान पर ये वाली वैल्यू है, कितनी है x माइनस 9/2, और अपॉन में कितना है a का मान कितना है 9/2, तो ये प्यारे बच्चों ये तो हल होएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, ये 2 ही कम 2 यानी कि 2x/9, और बटे में आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 9/2, 2 से 2 खत्म, तो ये क्या बचेगा, ये तो फॉर्मूला 1/2 साइन इनवर्स, ये बचेगा 2x माइनस का 9 और बटे में 9, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा भी आगे जा सकता है, 9 को आप इसके नीचे लिख लो, 9 को इसके नीचे, ये 9 से 9 कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x/9 माइनस का 1 और 1/2, फाइनली आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। चलिए आई होप समझ में आ गया हो। अब क्या करा हमने, पूरी तरीके से सवाल को कवर कर लिया है। एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, सवाल को चेक कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं डाउट है प्यारे बच्चों। चलिए मैं एक बार सवाल को, कोई दिक्कत परेशानी कोई कमी है क्या सवाल में, अगर कमी हो तो प्लीज कमेंट्स बता देना, क्योंकि मैं हो सकता है जल्दबाजी में कुछ ऐसा हुआ हो, नहीं तो मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ओफो, एक गलती हो गई मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 4 कॉमन लेंगे तो 4 बटे में आएगा, ये कोई नहीं बताता अपने डी स्टूडेंट। अब 9/4 का था 9/8 होता है, तो 9/8 जोड़ेंगे, 9/8 घटाएंगे, चलिए मिल गया, बहुत अच्छा लगा आपने। तो यू तो आज 9 का यू तो फिर यू तो ऐसे ही रहेगा 9/8, सही है, यू 9/8, यू 9/8 8 आएगा, यू 8 गड़बड़ कर गया, ये पता चल गया, चलो अच्छी बात है, जल्दी 9/8 आएगा, यहाँ भी आएगा 8, और इससे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8, 9/8 आ रहा ना, तो ये हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8x/9, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8, 8 से 8 खत्म, तो ये हो जाएगा हमारा 8, और यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आई होगी। तो हमने क्या करा है, इस वीडियो के माध्यम से इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से कवर करी है। अब आपको वीडियो कैसी लगी ये बताएंगे, आप ये करके दिखाओ, आप ये करके दिखाओ, मतलब लाइक करके दिखाओ, शेयर करके दिखाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो प्लीज कैसी लगी इस बात का जवाब जरूर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, मेरे बच्चों ध्यान रखें।